हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से एक्सरसाइज 2.2 का, जो हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया था इसके पहले वाले वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और आज हम करने वाले हैं इसके बाद का। ठीक है, तो चलो आज ये एक्सरसाइज हम लोग ख़त्म करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर था इसके बाद कि सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसका क्वेश्चन 7 है 3 इंटू टी माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2t प्लस 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव, क्या है हमारे पास, 3 इंटू टी माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2t प्लस 1। अब देखो हम क्या करेंगे, ये t माइनस थ्री ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या होता है कि ये 3 जो है हमारा, ये t के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है और 3 के साथ भी है। तो 3 को पहले t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3t, और फिर ये वाला माइनस साइन, और फिर 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10t प्लस 5 1 ज़ा 5। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी वेरिएबल वाले टर्म होंगे वो सारे हम एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये 3t को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, या फिर हम 3t को ही इधर रहने देते हैं। ठीक है, 3t, ये 10t को इधर ले आएंगे तो ये माइनस 10t हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये 5 ऐसे ही हो जाएगा और ये माइनस 9 उधर जाके प्लस 9 हो जाएगा। अब इसकी ये क्या आगे होगा, देखो 3t माइनस 10t है, तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो क्या होता है, माइनस करते हैं हम, है ना। तो 10 में 3 जाएगा तो 70, लेकिन साइन किसका होगा, जो दोनों में से बड़ा वाला नंबर है। तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है, और 10 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस 70 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 14। अब क्या करेंगे, हम t को इधर ही रखेंगे और माइनस 7 को हम उधर ले जाएंगे। अब देखो, माइनस 7 इधर t के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बाय माइनस 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, -2। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक अगर माइनस रहता है तो क्या होता है, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो माइनस में ही होता है। अगर दोनों माइनस में होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, अगर दोनों का साइन सेम रहेगा तो प्लस में होगा, और अगर अपोजिट रहेगा तो माइनस में होगा। ठीक है, तो ये टी आ गया हमारा -2, ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ये है 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव, क्या है हमारे पास, 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो सारे को सबसे पहले तो जो बाहर है वो सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को वाई से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15y, ये माइनस 15 4 जा 60, माइनस ये वाला माइनस हो गया। अब ये 2 इंटू वाई 2y, और ये देखो ये वाला माइनस में है 2 और ये वाला माइनस में है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे ये वाला प्लस, फिर 5 इंटू वाई 5y, फिर प्लस का साइन, फिर 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम जितने भी इधर कांस्टेंट वाले टर्म है, यानी कि -60 प्लस 18 और 30, ये सारे को हम इक्वल टू के उधर ले जाते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इधर 15y माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -60 उधर जाके 60 हो जाएगा, ये प्लस 18 उधर जाके -18 हो जाएगा, और ये प्लस 30 -30 हो जाएगा, है ना। देखो उसके बाद क्या करेंगे हम, 15 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 13y प्लस 5y इज इक्वल्स टू, 60 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा
30 माइनस 18, है ना। देखो अब 13 और 5 कितना हो जाएगा, 5 and 3 8 और ये 1, 18y इज इक्वल्स टू 30 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में 8 जाएगा तो 2 और यहाँ पे 2 बचा तो 2 में 1 जाएगा तो 1। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 12/18। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा डिवाइड नॉर्मल कर लेते हैं हम। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 2/3। ये आ गया हमारा आंसर। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे क्या किया, वी हैव, हमारे पास क्या था 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15z माइनस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर ये माइनस साइन, फिर 2 इंटू 9 18z, फिर ये माइनस और ये माइनस, देखो है ना, तो ये हो जाएगा प्लस कितना 11 2 जा 22 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32z माइनस, ये वाला माइनस है ना इसलिए यहाँ पे माइनस 4 इंटू 13 52 और ये माइनस 17। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हमने क्या किया, 15z को हम एज इट इज़ रहने दिए। हम क्या करेंगे, इसके बाद जितने भी वेरिएबल वाले टर्म हैं उन सारे को एक साथ करेंगे। इधर के मैंने कांस्टेंट टर्म कौन कौन से थे 21 और 22, इन दोनों को इक्वल के उधर ले जाएंगे और इधर का जो हमारा है ये 32z, इसको हम इक्वल साइन के इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो देखो ये माइनस 32z हो गया इज इक्वल्स टू, ये माइनस 52 को हम ऐसे ही एज इट इज़ लिखेंगे, फिर माइनस 17 को भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। देखो अब इधर वाला जो हमारा माइनस 21 था इसको हमने क्या किया, इक्वल के उधर ले गए तो क्या हो गया प्लस 21 और फिर ये प्लस 22 को भी उधर ले गए तो ये माइनस 22। ठीक है, अब हम क्या किए 15z को हमने ऐसे लिखा, देखो 18z और 32z ये दोनों माइनस में है ना तो इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 और 2 10 का 0, कैरी 1 3 और 1 4 और कैरी 1 5, 50z हो गया इज इक्वल्स टू, देखो माइनस 52 और माइनस 17 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 69 और ये प्लस 21 और माइनस 22 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि देखो ये -22 है और ये +21 है तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो 22 में से 21 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका होता है जो दोनों में से बड़ा होता है। दोनों में से बड़ा कौन है 22 है ना, तो इसलिए ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे 15z माइनस 50z है ना। अभी जैसे हमने 21 और 22 के साथ किया वैसे ही देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है ना, तो क्या करेंगे हम सिंपली इसमें इसको माइनस कर देंगे। तो 50 में से 15 जाएगा तो 35 बचेगा हमारे पास, लेकिन साइन कौन सा होगा 50 का, क्योंकि 50 15 से बड़ा है और इसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे -35z इज इक्वल टू 69 और 1 को ऐड करेंगे तो -70। ठीक है, देखो अब क्या हो गया, हम क्या करेंगे -35 इधर z के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन में है ना। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -70 डिवाइडेड बाय -35। ठीक है, तो 35 1 जा 35, 35 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 हो जाता है। ठीक है, अब देखो दोनों का साइन नेगेटिव में है ना, तो जब दोनों का सेम साइन होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, यही अगर एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में रहता तो हमारा जो रिजल्ट होता वो नेगेटिव में होता, लेकिन यहाँ पे दोनों का सेम साइन है इसलिए क्या होगा ये हमारा प्लस में होगा रिजल्ट। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9 है ना। चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9 है ना।
अब क्या करेंगे हम 0.25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 0.25 को करना है 4 से, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जनरली बस क्या करते हैं 25 को 4 से पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5 4 जा कितना होता है 20, 0 कैरी 2 हो जाएगा हमारे पास, 4 2 जा 8 एंड 2 10। अब देखो क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट कितने डिजिट्स के पहले है 1 2, 2 के पहले है पॉइंट, तो यहाँ पे 1 2 इसके पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा 1। और जब ये 1 होगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1f हो जाएगा। चलो इसको एक स्टेप में और करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखो 0.25 इंटू 4f माइनस 0.25 इंटू 3 माइनस 3, अच्छा नहीं माइनस तो यहाँ पे रख लिया मैंने, इज इक्वल्स टू 0.05 इंटू 10f एंड माइनस 0.05 इंटू 9, है ना। अब देखो ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास सिर्फ f बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 1 बचा ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आता है 75, ये आप करके देखना, और 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो इसे हम पॉइंट सिर्फ नहीं लिखते हैं, जब पॉइंट पूरे कंप्लीट नंबर के पहले हो तो उसके पहले हम 0 भी लगा देते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 5 जा 50 हो जाएगा, और पॉइंट कितने नंबर के पहले 1 और 2, तो ये हो जाएगा हमारा 0.50f माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 9 5 जा 45, और 2 डिजिट के पहले पॉइंट, इसके पहले भी 0 लगा देंगे। देखो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड करेंगे, तो यहाँ पे f मेरा एज इट इज़ रहेगा, इससे हम क्या करेंगे ये पूरे टर्म को इक्वल साइन के इधर ले आएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा 0.50 f इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा माइनस 0.45, और ये माइनस 0.75 उधर जाके हो जाएगा हमारा प्लस में 0.75, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये हमारा 1f था, ठीक है, ये हमारा 1f है ना, सिर्फ f इसका मतलब तो 1f ही होता है ना। तो देखो 1 माइनस 0.50 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये हमारे पास 1 रुपये है, ठीक है, और ये 50 पैसे है, तो 1 रुपये में जब हम 50 पैसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, चलो करके देखते हैं। देखो 1 रुपये का मतलब क्या होता है 1.00, ठीक है, और 50 पैसे में तो 0.50, देखो ये 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ पे 0 में से 5 नहीं जा सकता, इसलिए इसे कैरी लेगा, ये कैरी लेगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये 10 में से 5 जाएगा तो 5, और ये पॉइंट, अब देखो यहाँ पे 1 के पास तो कुछ बचा नहीं, ये तो इसको कैरी दिया था, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0, देखो 0.50 हो गया ना। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 0.50f इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये माइनस में ये प्लस में है, देखो अब दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियस सी बात है आपके पास 75 पैसे हैं तो वो बड़ा है कि 45 पैसे बड़े हैं, 75 पैसा बड़ा है, तो 75 में से 45 वाले को हम माइनस कर देंगे, तो कैसे करेंगे 0.75 और 0.45, देखो 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, पॉइंट का पॉइंट रहेगा और 0 0.30, ये हो गया ना। अब क्या होगा, अब f इधर ही रह जाएगा मेरा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0.30 डिवाइडेड बाय 0.50, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ये भी मैंने सिखाया था कि जब डेसिमल पॉइंट्स जो होते हैं तो उसे हम डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 0.30 इंटू 1 बाय 0.50। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है बाय 1 है। अब देखो यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो इस 1 के साथ इधर पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे, जितने भी डिजिट होंगे उतना 1 के साथ 0 होगा, तो इधर कितना है 1 2, तो यहाँ पे 1 2 0, यहाँ पे देखो ये 1 है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे नीचे में तो कोई नहीं, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे जैसे ऊपर में था तो नीचे आ गया, वैसे यहाँ नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो 0.50, तो जब इसे हम पॉइंट हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 2, 2 है तो यहाँ पे भी 1 2 2 0, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये दोनों को साथ में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे,
f इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम 30/50 इंटू 100/100 लिख सकते हैं ना। देखो 100 कैंसिल हो गया और ये 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3/5। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना कि हमने क्या किया, हमने f फाइंड किया है फ्रैक्शन में, है ना। तो आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो आपको डेसिमल में दिया हुआ है। तो डेसिमल में कैसे करते हैं हम लोग, हाँ वो तो सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए चलो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। 3 को डिवाइड करना है 5 से, है ना। 3 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास। पहले तो हम 0 देंगे और पॉइंट देंगे, तो फिर इसके पास 0 आ जाएगा। तो 5 6 जा 30, ये क्रॉस, ये हमने माइनस किया तो ये यहाँ पे सारा क्रॉस हो गया, है ना। तो हमारा रिजल्ट क्या है 0.6। तो आपका रिजल्ट जो होगा वो 0.6 भी होगा। ठीक है, अगर आप आंसर में 3/5 भी लिखते हो तब भी वो आपका सही आंसर है, लेकिन अगर आप ये लिखते हो तो भी आपका सही है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।